हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो आज मैंने एचटेट टीजीटी साइंस की जो सीरीज चल रही है जिसमें हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो उसमें एक नया टॉपिक और ऐड किया है। ये टॉपिक देखो, इसमें ना वेरियस टॉपिक इंक्लूड रहेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा क्लास 11th है, उसके बेस पर है ना। क्योंकि कार्बोनिलिस कंपाउंड चैप्टर हमारा क्लास 10th में आता है, तो उसके अंदर हम एल्कीन एल्कीन और एल्काइन पढ़ते हैं। तो वो एल्कीन एल्कीन एल्काइन है, उसकी क्लास 11th के अंदर रिएक्शंस आती हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2020 के अंदर रिएक्शन से क्वेश्चन बना है। ठीक है, जो क्लास 11th में रिएक्शन है जैसे ओजोनोलाइसिस, उससे क्वेश्चन बना है। ठीक है, साथ में जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है उससे क्वेश्चन बना है ना। और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दे दिए गए हैं और उसमें ये पूछा गया है कि कौन सा sp होगा, कौन सा sp2 होगा और कौन सा sp3 होगा। तो आज हमारी जो क्लास है बेसिकली इसी चीज़ पर है। दूसरा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी कैंडिडेट मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, ठीक है, जो भी मेरे न्यू व्यूवर है या फिर ओल्ड व्यूवर है, तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डालती हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें सक्सेस फाइबर उसका नाम है। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म है, ये आपकी क्वेरी के लिए है। टेलीग्राम पर जो मैं पढ़ाती हूँ उसके नोट्स मिलते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपकी क्वेरी है वो शॉर्ट आउट की जाती है ना। तो जितनी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। प्रीवियस ईयर को देख के मैं फिर आपको टॉपिक प्रोवाइड करा रही हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये टॉपिक मेरे को बिल्कुल पढ़ाना चाहिए तो मैं उसको आपको कॉपी में अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाती हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो वीडियो को बिल्कुल भी ना कट कर करके मत देखिए, नहीं तो फिर दोबारा आप लोगों का एस्टेट है वो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि एस्टेट में ना कॉन्सेप्चुअल चीज़ आजकल आने लगी है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, है ना। अब ये तो है नहीं कि मतलब मैं जो करा रही हूँ, है ना, वो ही क्वेश्चन आएगा। हाँ, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल अच्छे से देखा है, तो आप 100% में श्योर हो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल कर पाओगे। तो वीडियो को कट करके बिल्कुल भी मत देखिए। और जो भी नए कैंडिडेट मेरे से जुड़ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब है वो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर बात बता रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, एक तो इस चैप्टर से ये बनता है कि आपको ना बॉन्ड दे दिए जाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में और पूछा जाता है कौन सा sp2 होगा, कौन सा sp3 होगा, कौन सा sp होगा। आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं कि ये sp2 हाइब्रिड है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम कहते हैं कि ये sp हाइब्रिड है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को एल्केन बोला जाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को एल्कीन बोला जाता है, ठीक है। और कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको एल्काइन बोला जाता है। तो यहाँ पर पिछली 2020 में क्वेश्चन बना था, आपको एक फिगर दे दिया, जैसे मानो मैंने आपसे लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर यहाँ से मैंने देख दिया आपको CH, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया मैंने आपको डबल बॉन्ड और यहाँ पे दे दिया CH2। तो इसमें आपको बताना है sp3 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड और sp हाइब्रिड कार्बन। तो यहाँ पर हम चलते हैं, स्टार्टिंग में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया था ट्रिपल का बॉन्ड का मतलब होता है sp हाइब्रिड। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला कार्बन हमारा क्या होगा, sp हाइब्रिड होगा। अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये हमारे कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिड होएगा। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा कैसा हाइब्रिड होगा, sp2 हाइब्रिड होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो ये वाला कार्बन हमारा कैसा हो गया, sp हाइब्रिड हो गया। ये वाला कार्बन इस किससे जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से, तो ये sp3 हाइब्रिड हो गया। और ये कार्बन हमारा क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड हो गया, ठीक है। तो आपको ये चीज़ है वो याद रखनी है। अब यहाँ पे आती है एल्काइन एल्कीन की प्रिपरेशन, कि जो एल्कीन है मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कोई भी हाइड्रोकार्बन बन रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन है कि वो कैसे बन रहा है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से एल्कीन कैसे बनता है। देखो, एल्काइन से एल्कीन बनाने के वेरियस मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं। एक तो लिंडनार कैटलिस्ट की थ्रू होता है, ठीक है। एक अगर हम सोडियम को लिक्विड अमोनियम
में डालकर रिड्यूस कराते हैं एल्काइन को, तो हमें वहाँ पे क्या मिलता है, एल्कीन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है ये वाली रिएक्शन। आपको सिर्फ रिएक्शन के कैटलिस्ट याद रखने हैं, मतलब उनके जो रिएजेंट है वो याद रखने हैं और उसका प्रोडक्ट याद रखना है, ठीक है। इससे ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कोई भी एक एल्काइन दे दी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, एक सिमेट्रिकल एल्काइन है। हमने इसमें क्या किया, एडिशन कराया हाइड्रोजन का, और यहाँ पे हमने प्लेटिनम के साथ कार्बन, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो इसके केस में क्या होता है, हमें सिस एल्कीन मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रिएजेंट को चेंज कर दें, यहाँ पे तो हमारा क्या था, प्लेडियम कैटलिस्ट था। लेकिन अगर हम यहाँ पे सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया ले लें, तो इसी केस में क्या होगा, हमारे पास में ट्रांस एल्कीन बनेगी। तो आपको इस तरह से इसको याद रखना है कि अगर हम एल्काइन में हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे हैं और अगर हमने प्लेटिनम कैटलिस्ट लिया है, उसकी प्रेजेंस में हम रिड्यूस करा रहे हैं, तो हमें सिस एल्कीन मिलती है। और अगर हम सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डालकर रिड्यूस करा रहे हैं, तो हमें वहाँ पे क्या मिलती है, ट्रांस एल्कीन मिलती है, ठीक है। तो आपको इतना है वो याद रखना है। जैसे मानो आपसे ये वाला क्वेश्चन दे दिया, है ना। तो यहाँ पे देखो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये हमारे पास में क्या है, हमें पता है जब 3 कार्बन होता है तो हमारे पास में जो वर्ड रूट होता है वो प्रोप होता है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए सफिक्स लगता है आइन, तो ये प्रोपाइन बन गया। अब हमने क्या किया, प्रोपाइन में H2 का एडिशन किया। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो रिएजेंट है वो क्या है, प्लेडियम कैटलिस्ट है, और कार्बन है तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा आप ये भी देख सकते हो कि एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा किसके अंदर, डबल बॉन्ड के अंदर। तो यहाँ पे क्या बना, प्रोपाइन से क्या बन गया, प्रोपीन हमारा बन गया, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद रखना है। दूसरी प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है, कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है, जब उससे हैलोजन ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड से एल्कीन कैसे बनता है, देखो आपको कोई भी एक रिएक्शन दे दी और अब रिएजेंट आपको दे दिया एल्कोहलिक KOH, ठीक है। एल्कोहलिक KOH मतलब आपको कोई भी एक एल्काइल हैलाइड दे दिया, इसमें क्या है CH2CH, अब इसके साथ में X है। X हमारा क्या होता है, हैलोजन ग्रुप होता है, जिसमें क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो जब हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एल्कीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो एल्कोहलिक KOH है उसकी प्रेजेंस में जो एल्काइल हैलाइड है ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है। बीटा मतलब ये है हैलोजन X, इससे जो कार्बन अटैच होता है वो होता है अल्फा, और इस अल्फा कार्बन से जो कार्बन अटैच होता है वो बीटा। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, ठीक है, और इधर से ये X हमारा क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारी एल्कीन बनती है। तो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है वो होती है, ठीक है। अगर यहाँ से रेट पूछ ले कि रेट क्या होगी, तो देखो यहाँ पे जो रेट होगी आयोडीन के केस में सबसे ज़्यादा होगी, ब्रोमीन के केस में क्या होगी, उससे कम, क्लोरीन में उससे कम। क्यों, क्योंकि जो आयोडीन होता है, जो आयोडीन होता है ये हमारा बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इसका साइज़ है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरलैपिंग है वो बहुत ही वीक होगी, तो आयोडीन इजिली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होगा। तो रेट क्या होगी इसके केस में, ये होगी, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा क्या, कई बार आपको ये वाली रिएक्शन भी दे देता है कि इसमें ना हमने कोई भी डाई हैलाइड ले लिया, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल क्या होता है, जब दो हैलोजन ग्रुप अलग अलग कार्बन से अटैच होते हैं तो उसको विसिनल डाइहैलाइड बोलते हैं। तो जब ये जिंक मेटल के साथ में ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे क्या बनती है, एल्कीन की फॉर्मेशन बनती है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा क्या, यहाँ पे आता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन, देखो हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ में कोई भी हैलोजन, यानी X के साथ यहाँ HCl भी हो सकता है, यहाँ HBr भी हो सकता है, और यहाँ पे HI भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन है वो कैसे होता है, देखो हमारे पास में ना यहाँ पे दो केस बनते हैं। अगर आपके पास में कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब होता है कि अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। हमने सिमेट्रिकल एल्कीन में किसी भी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराया, ठीक है। तो इस केस में तो क्या होगा, सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में एक
इधर चला जाएगा डबल बॉन्ड के और एक इधर ऐड हो जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाए कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड नंबर ऑफ कार्बन अलग है, तो उस केस में आपको कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। जैसे मानो ये है आपके पास में, यहाँ पे डबल बॉन्ड के इधर एक कार्बन है लेकिन इधर की साइड में दो कार्बन है, और इसमें आपको HBr का एडिशन कराना है जो कि एक हाइड्रोजन हैलाइड है। तो इसके केस में क्या होगा, तो तब हमारा लगता है एक रूल जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, अब आपको पता है कि जो HBr है ना, इसमें जो Br होता है हमारा नेगेटिव ग्रुप होता है। तो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव जो ग्रुप होता है ये डबल बॉन्ड के उस साइड जाता है जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे, यानी उसके केस में वही हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इधर डबल बॉन्ड के दो हाइड्रोजन है, इधर डबल बॉन्ड के एक हाइड्रोजन है। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो डबल बॉन्ड के उधर जाता है जहाँ नंबर ऑफ एटम क्या होंगे, कम होंगे। तो इसका मतलब इसके केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा ये, जिसके केस में Br है वो इससे अटैच होगा, ठीक है, और इससे क्या अटैच हो जाएगा, CH3। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होएगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है, अगर आपको इस यही एक रिएक्शन दे दी जाए लेकिन यहाँ पर एक रिएजेंट डाल दिया जाए, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि होता है H2O2, या फिर डाल दिया जाए बेंजोइल पेरोक्साइड। अब आपको इसको ध्यान से देख लेना, C6H5CO2O2, यानी अगर आपको सिंपल इस तरह से दे दिया जाए, ठीक है, CH2 प्लस में HBr, तब तो आपको मार्कोनिकोफ रूल लगाना है। इस Br को कहाँ जोड़ दोगे, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। बट अगर इसी के ऊपर आपको कोई रिएजेंट शो कर दिया जाए, जो रिएजेंट है बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर H2O2, तो उस केस में क्या होगा, ये अपोजिट हो जाएगा। अब जो नेगेटिव पार्ट है ये वहाँ जाएगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी जब रिएजेंट ये आ जाएगा तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, CH3CH, और अब की बार जो BH ऐड होएगा वो किससे होगा, वो लास्ट वाले से होगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो ये होता है हमारा एंटी मार्कोनिकोफ रूल, जिसको हम खेरास इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है, एडिशन ऑफ वाटर, है ना। अगर हम किसी भी एल्कीन में, क्योंकि हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि अगर किसी भी एल्कीन में वाटर का एडिशन, मतलब आपको इस तरह से कोई रिएक्शन दे दे तो क्या होगा, तो भाई इसमें सिंपल है, कोई भी एल्कीन में आपको कुछ भी ऐड करने के लिए दे दे तो सिंपल आपको एक चीज़ देख लेनी है कि नेगेटिव पार्ट उस साइड ले जाना जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, मतलब मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा, H2O में एक H होता है और एक कौन होता है, OH। OH हमारा नेगेटिव होता है, तो OH को आप सीधा कहाँ जोड़ दोगे, इस C के ऊपर जोड़ दोगे, क्योंकि इसके साथ में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना, प्रोडक्ट हमारा बना 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, है ना। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल कैसे करी हमने इसकी नेमिंग, देखो इसके साथ में OH ग्रुप लगा है और ऊपर क्या लगा है, CH3। नेमिंग करने का क्या रूल होता है, सबसे पहले हम एक कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं जिसपे लॉन्ग नंबर ऑफ कार्बन चेन आते हैं। तो हमने देखा कि इस चेन के अंदर 3 कार्बन आ रहे हैं, हमने कर ली। फिर ये जो बाहर बचते हैं ये हमारे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, और OH इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं। ये दोनों जिस कार्बन से अटैच होते हैं हम उसी कार्बन को लोवेस्ट नंबर देते हैं। तो आप नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे आप नंबरिंग इधर से करो, इस कार्बन को दोनों ही केस में कितना नंबर मिलेगा, 2। तो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और 2 नंबर पे हमारा कौन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन फंक्शनल ग्रुप हमेशा अपना सफिक्स लेकर चलता है, तो इसका मतलब हम पहले सब्स्टिट्यूएंट की वो करेंगे नेमिंग। तो यहाँ पे CH3 है तो CH3 मिथाइल ग्रुप होता है, तो इसमें आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल है वो इसके अंदर बन जाएगा इसका प्रोडक्ट। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है, देखो जब किसी भी एल्कीन का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, मैंने कल ही आपको बताया था, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा KMnO4 होता है। तो इसके केस में क्या होगा, हमारे पास क्या बनेगा, इसमें बनेगा इथेन 1,2 डायोल। लेकिन ये है अगर हमने कम मात्रा में लिया, अगर हम ज़्यादा इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो क्या बनता है, इथेन 1,2 डायोल बनता है। बस कुछ मत करना, OH ग्रुप को एक को इधर जोड़ देना, एक को इधर जोड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है इसमें वो है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, जिससे क्वेश्चन है वो बना था,
ठीक है। ओजोनोलाइसिस से पिछली बार क्वेश्चन बना था 2020 के अंदर। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, देखो ओजोनोलाइसिस में होता है O3 का एडिशन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोपीन दे दिया, तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड हमें क्या करना है, 3 ऑक्सीजन को ऐड करना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो 1 ऑक्सीजन हमने ऊपर ऐड कर दिया और 2 ऑक्सीजन हमने नीचे ऐड कर दिया, क्योंकि ओजोन हमारा O3 होता है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद है ना, हमें जिंक और H2O की फॉर्म में, जिंक क्या करता है, रिड्यूस कराता है, तो हाइड्रोजन का क्या करवा देता है, इधर से रिमूवल कर देता है। तो कुछ मत करना, आधा इधर से प्रोडक्ट उठा लेना और आधा किससे उठा लेना, यहाँ से उठा लेना, ठीक है। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन बनी, CH3COHO की, जो ऊपर वाला बना और नीचे वाला बना HCHO, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है हमारा अलग रह जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ मत करना, जो हमारा ऑक्सीजन बीच में है, आधा प्रोडक्ट इसके इधर का उठा लेना, आधा प्रोडक्ट इसके उधर का उठा लेना, बीच वाला छोड़ देना। तो एक में बना हमारा इथेनॉल और एक में क्या बन गया, मीथेनॉल। जैसे मान लो आपको दे दिया ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बना, हमें डबल बॉन्ड के अराउंड हमने ऑक्सीजन को इस तरह से ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन इधर चला गया नीचे इस तरह से, तो आधा इसके साइड का उठा लेना, तो क्या बना CH3 और इसके साथ डबल बॉन्ड, और इधर क्या बना हमारा, ये बना HCHO, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। अब जो इसमें 2020 में क्वेश्चन बना था, वो बना था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप से, कि कौन सा हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, कौन सा हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के सीधे सीधे आप एग्जाम्पल देख लो, ये होते हैं हमारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन कौन से होते हैं, NH2 जिसके ऊपर भी लोन पेयर होगा, जैसे NH2 हो गया, NHR हो गया, NHCO CH3 हो गया, OCH3 हो गया, ठीक है, CH3 हो गया, C2H5, मतलब वो सारे जो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। कैसे होते हैं, देखो जैसे मानो मैंने बोला कि OH है ना, तो जो OH ग्रुप होता है, इसके ऊपर OH लगा है, तो ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगे या फिर किस पे लगे, पैरा पे। अब ऑर्थो पैरा पोजीशन क्या होती है, देखो जैसे मानो हमारे पास में ये दो लगे हैं, अगर A B दोनों ग्रुप हमारे इस वाली पोजीशन पर लगे हैं 1 2, तो इसको हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। कौन सी बोलते हैं, ऑर्थो। लेकिन अगर मैंने बोला क्या कि A ग्रुप इधर लगा हुआ है, ठीक है, और B ग्रुप है वो 1 3, मतलब 1 3 जो पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं मेटा पोजीशन, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे लगा है A ग्रुप और इसके जस्ट अपोजिट लगा है B ग्रुप, यानी 1 4 पोजीशन को हम बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है। तो ये होती है हमारी ऑर्थो, तो ये होती है हमारी ऑर्थो, ये होती है मेटा, और ये क्या होती है, पैरा, इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने बोला कि जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, क्यों है, इधर देखो पहले आपको इसका ये पता होना चाहिए। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन है जिसके पास भी लोन पेयर होता है, वो हमेशा क्या करता है, रेजोनेंस करता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये टूटेगा, तो यानी एक नेगेटिव चार्ज तो कहाँ पे आया, ऑर्थो पोजीशन पे। फिर जब दोबारा से ये इलेक्ट्रॉन वापस इस रिंग में रेजोनेट करेंगे, तो ये बॉन्ड टूट के इधर आ जाएगा, यानी नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो कहाँ पर आया है, पैरा पोजीशन पे। तो अब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल को कौन होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आती है। तो इनका नेचर क्या होता है, इनको जहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखी, यानी जहाँ भी नेगेटिव चार्ज दिखा, ये वहीं पर जाकर क्या कर देते हैं, अटैक कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसको नेगेटिव चार्ज या तो ऑर्थो पोजीशन पर दिखा है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में या तो ऑर्थो पोजीशन पे मिला है, या फिर इसके रेस्पेक्ट में इसको पैरा पे मिला है। तो इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ पे आके अटैच होएगा या फिर यहाँ पे, ठीक है। तो जितने भी हमारे लोन पेयर वाले होंगे ना, वो सारे हमारे क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो होंगे, ठीक है। तो कौन कौन आ गया इसमें, याद रखना NH2, क्योंकि NH2 में इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, NHR में भी N के पास लोन पेयर होते हैं, NHCO CH3 इसमें भी इसके पास लोन पेयर होते हैं, OCH3 में इसके पास लोन पेयर होते हैं, CH3 है, ये याद रखना, ये वैसे ही क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट देता है, ठीक है। और C2H5 ये दोनों ही हमारे प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मतलब इनके केस में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पोजीशन पर आएगा। अब कौन कौन से हैं, ये वो होते हैं जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और इसमें सारे वो होंगे जो लालची होंगे, जो इलेक्ट्रॉन लेने के हमेशा लालची रहेंगे, यानी जो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं।
तो इसमें आपको ध्यान रखना है NO2। NO2 है ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला बंदा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। CHO भी क्या होता है, विड्रॉइंग होता है। ये भी COR भी हमारा विड्रॉइंग होता है। COOH कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है ये भी क्या होता है हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। SO3H, ये सारे ही हमारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। जैसे मानो मैंने बोला NO2, ये क्या होता है हमारा -I इफेक्ट होता है। -I का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं। तो देखो इधर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास जाएगा, ठीक है, तो ये इधर आएगा। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है, मेटा पोजीशन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकल रही है। तो इसमें मेटा पर क्या आता है, चार्ज आता है, ठीक है। तो मेटा पर क्या आएगा, चार्ज आएगा, तो कोई भी इजीली यहाँ पर क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। तो बस आपको इतना याद रखना है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे जिस कैटेगरी में आते हैं ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, और जितने भी हमारे लोन पेयर होंगे जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं वो सारे हमारे कैसे होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये था 11th क्लास का टॉपिक जैसे क्वेश्चन है वो बने थे। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी समझ आई होगी। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको इसमें ना थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड चीज़ें है वो रखनी है ना, इसमें याद करने की चीज़ें ज़्यादा है। तो बार बार आप है ना मेरी इस PDF को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।